रोजगार की तलाश में है तो खबर को पूरा सुने। यानी अगर आप भी पढ़े लिखे हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है तो ये खबर पूरी सुने, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो है वो रिक्रूटमेंट निकली हुई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 9 और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर हम पोस्टों की बात करें, यानी जो कितनी वैकेंसीज है, मैं आपको बताता चलूं 1036 जो है वो वैकेंसीज निकली हुई है। और मैं साथ ही साथ अगर आपको मैं पोस्टों के नाम बता दूं किस किस महकमे में जो है वो पोस्टें निकली हुई है, तो मैं आपको बताता चलूं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, साथ ही साथ यानी टीचर्स की पोस्टें हैं, साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, साथ ही साथ साइंटिफिक सुपरवाइजर, चीफ लॉ असिस्टेंट, साथ पब्लिक प्रोस्पेक्टर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी कुछ पोस्ट है, और साथ ही साथ लाइब्रेरियन की भी पोस्टें हैं। म्यूजिक टीचर की भी 3 पोस्टें रहने वाली है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये पोस्टें जो है वो है प्राइमरी रेलवे टीचर, साथ ही साथ असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 7 पोस्टें रहने वाली है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो है केमिस्ट की 12 पोस्टें रहने वाली है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो हर एक जो पोस्ट है उसके लिए जो है अपना क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जो है एज लिमिट दी गई है। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं टीचर्स की, तो मैं आपको बताता चलूं अगर आपकी 18 से 48 साल की उम्र है, यानी 18 से 48 इयर्स की जो है आपकी अगर एज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी साथ में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मैं आपको बताता चलूं मास्टर्स अगर आपने की है, मैक्सिमम अगर आपने बैचलर और मास्टर्स की है, अगर आपने 10th 12th की है, तो तब जाकर जो है लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है बाकी जितनी भी पोस्टें हैं सबके लिए आपके पास मास्टर्स, बैचलर्स या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो भी आईटीआई कॉलेज है उनसे जो है आपका अगर डिप्लोमा है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको बताता चलूं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आपको ये भी बता दूं जहां आपको पोस्ट जो कैप्शन दिखता है उसी पे क्लिक करके आप जो है वो डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाता है, वहां पे आपको लिंक है। तो मैं आपको बताता चलूं जो पोस्टें जो है टोटल 1036 रहने वाली है, और ग्रेजुएशन और साथ ही साथ मास्टर्स अगर आपने किसी की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट की अगर बात करें जल्दी मैं आपको बताता चलूं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 18 से 48 साल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 18 से 48 साल, साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए 18 से 38 साल, और चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए 18 से 43 साल, पब्लिक प्रोस्पेक्टर्स के लिए 18 से 35 साल, और साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के लिए 18 से 48 साल, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 38 साल, जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर के जो है उनके लिए 18 से 36 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो है वो 18 से 36 साल की है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो है वो 59 पोस्ट रहने वाली है, और एज लिमिट की बात करें 18 से 36 साल जो है वो इसकी एज रहने वाली है। और म्यूजिक फीमेल टीचर की 18 से 48 साल, और साथ ही साथ प्राइमरी टीचर की जो है वो 18 से 48 साल। सेम जो है बाकी की सब तमाम पोस्टों की जो है 18 से 48 साल मैक्सिमम पोस्टों की एज रहने वाली है, और कुछ में 18 से 38 साल की है जो कुछ पोस्टों में एज रहने वाली है। और अगर हम फीस की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं अगर आप जर्नल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो 500 फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। और अगर आप एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो 250 रुपीज जो है वो फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। और साथ में जब आप एग्जाम जो है वो दे देते हो तो आप जो 500 पे करते हो, जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जितने भी है उनको जो है रिटर्न रिफंड रूल्स इसमें है, यानी आपको जो है एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको जो वो फीस भी जो है वो वापस दे दी जाएगी, और साथ ही उनको जो है 400 वापस मिलेगी, और एससी एसटी को जो है वो 250 जो है वो वापस मिल जाएगी। एक अच्छी खबर है, मान के चलो अभी आपने फीस कटवानी है और बाद में जो है वो आपके पास जो फिर से वापस आ जाएगी। मैं आपको अगर एप्लीकेशन डेट की बात करूं कब से फॉर्म लगने शुरू होंगे तो मैं आपको बताता चलूं 7/1/2025 जो है कुछ ही दिनों में जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे। और आखिरी डेट की अगर हम बात करें तो 6/2/2025,
यानी पूरे 1 महीने का जो है वो टाइम पीरियड दिया गया है फॉर्म को फिल करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके जो है आप वहीं से जो है अप्लाई भी करो और साथ ही साथ सारी डिटेल्स वहीं से हासिल कर लो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।